ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज टू बी पैसिव, रिसेप्टिव एंड रिलैक्स्ड विदाउट बीइंग डल और स्लीपी, फ्लोटिंग वॉचफुल्ली विद द करेंट ऑफ लाइफ। ध्यान निष्क्रियता है, ग्रहणशीलता है, और इसमें इस विश्रामपूर्ण अवस्था में कोई भी निद्रा नहीं है, कोई भी ऊर्जाहीनता नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे जीवन की लहरों में पूरी सजगता से तुम बह चले जा रहे हो। ध्यान की पूरी प्रक्रिया, ध्यान की पूरी विधि, पैसिव होना, पूरी तरह से रिलैक्स्ड होना, विश्रामपूर्ण होना और ग्रहणशील होना, ये गुण हैं। लेकिन अक्सर इस पे दुर्घटना क्या होती है, जब इंसान उस निष्क्रियता को समझने की कोशिश करता है, ग्रहणशीलता को और विश्राम को समझने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है जैसे ये सो जाना है, जैसे ये डल हो जाना है, मंद हो जाना है, धीमा पड़ जाना है, ऊर्जाहीन हो जाना है। ऐसा नहीं। कई लोग जब ऐसी बातें सीखते हैं ध्यान के संदर्भ में, तो मैंने देखा है कि वो बैठकर सो जाते हैं और सोने को ध्यान समझते हैं। वो बैठे, आंखें बंद करी, सो गए और उनको लगता है ध्यान घटा। या ध्यानी आदमी बड़ा मंद हो जाए, बहुत धीमे चले, कोई उसके अंदर जोश नहीं, कोई उसके अंदर ऊर्जा नहीं, तो लगता है कि ध्यान है। सूत्र कह रहा है कि हाँ, पैसिव होना है, पैसिव होना ग्रहणशीलता है। पैसिव जो निष्क्रिय कहते हैं, निष्क्रिय का अर्थ कुछ करना नहीं, ऐसा अर्थ नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे तो निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का अर्थ है कि हम अपने अकर्ता स्वभाव को जान रहे हैं। हमारी सक्रियता उत्तेजनापूर्ण नहीं, जो होता है उसको होने देते हैं। अब वो होना बहुत गतिशील हो सकता है, विश्रामपूर्ण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी, ये गुण है। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत उत्तेजनात्मक ढंग से सक्रिय होता है तो वो बंद हो जाता है। जैसे कभी तुम बात भी कर रहे हो, कभी इस पर ध्यान देकर देखो, और तुम बड़ी उत्तेजना से बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक फीवर है, बुखार है अपनी बात को सिद्ध करने का, अपने विचार को, अपने मत को सिद्ध करने का, तो तुम ग्रहणशील नहीं रह जाते। आसपास क्या घट रहा है, आसपास से तुम्हारे पास क्या समझ आ सकती है, तुम उसके प्रति खुले नहीं रह जाते। और सीधी सी बात है, तुम तनावग्रस्त हो जाते हो, विश्रामपूर्ण भी नहीं रह जाते। और उस समय जो तुम्हारी वाणी है और बुद्धि है वो बहुत अच्छे स्तर पर काम नहीं करती। इसी का दूसरा पहलू देखो, तुम बात कर रहे हो और तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है। तुमने ये मान लिया है, अपने अंदर समझ लिया है कि अस्तित्व जो तुमसे बुलाएगा तुम बोलोगे, वो बुलवा रहा है, तुम बोल रहे हो। इस समय तुम्हें अपनी बात कहने का है अवसर, तो तुम उसको कह रहे हो। तो तुम रिलैक्स होते हो, विश्रामपूर्ण होते हो, तनावग्रस्त नहीं होते। उस विश्रामपूर्ण अवस्था में और उस पैसिव अवस्था में तुम ग्रहणशील भी होते हो। तुम तमाम तरफ से विचारों को, भावों को, संवेगों को ग्रहण कर रहे होते हो। अस्तित्व तुम्हें तमाम इशारे कर रहा होता है, तुम उनको भी ग्रहण कर रहे होते हो। और उस क्षण तुम जो बात कहते हो, उस बात में बहुत वजन आ जाता है, बहुत स्पष्टता आ जाती है और बहुत उसमें गहराई बढ़ जाती है। और फिर जो उद्देश्य था वो भी पूरा होता है। भाई, बात कहने का उद्देश्य ही था कि बात दूसरे तक पहुँचे, लेकिन बात पहुँचे तब जब उसमें गहराई हो, वजन हो, अर्थ हो। तो वो गहराई, वजन, अर्थ उत्तेजना से नहीं आता, बंद हो जाने से नहीं आता, वो विश्राम से, ग्रहणशीलता से आता है। और अक्रिया में अपने भीतर क्रियाओं का जो ज्वर है उससे हट जाने से आता है और क्रियाओं को घटने देने से आता है। और सूत्र कहता है ये ऐसे ही है जैसे जीवन की एक नदी बह रही है
और उसमें तुम पूरी तरह सचेतन होकर, वॉचफुल होकर, माइंडफुल होकर बहे जा रहे हो। बेहोशी में नहीं बह रहे हो, कोई नींद, कोई डलनेस तुम्हारे अंदर नहीं है। निष्क्रियता यहाँ पर बहुत सचेतन है, बह रहे हो तुम। तो बहाव को अगर देखा जाए तो बहाव में कहाँ पर कोई ऊर्जा की कमी होती है। नदी भी अपनी ऊर्जा से बह रही है, उसके साथ सहयोग करके तुम भी बह रहे हो। तो ये बहाव अपने आप में बड़ा सृजनात्मक है, सुंदर है। ये बहना, ये फ्लोटिंग, वॉचफुल फ्लोटिंग, यही ध्यान का ढंग है। और ये इसका जो सार है वो अकर्ता स्वभाव में है कि तुम अकर्ता स्वभाव में आए, तुमने स्वीकार की सारी स्थितियाँ, फिर तुम जीवन की सारी स्थितियों परिस्थितियों में, उतार चढ़ावों में, सारे मोड़ों से बहते चले जाओगे नदी की तरह। और बस उसमें एक बदलाव आया है, एक वॉचफुलनेस, सचेतनता। और वही ध्यान है, वही पूरी जीवन की गुणवत्ता को बदल देने का ढंग है, प्रक्रिया है। और सही अर्थों में देखा जाए तो बहुत सरल शब्दों में यही ध्यान है, जीवन की नदी में बहते जाना और पूरी तरह सचेतन बने रहना, बिना मंद हुए, बिना नींद में गए हुए, बेहोशी में गए हुए, जीवन के प्रति खुले, ग्रहणशील, विश्रामपूर्ण और अक्रिया में बने रहना।